ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ? सर ये भी एक ब्रिज है, ये भी बंद पड़ा है काम, तो छोटा पड़ गया था तो ट्रैवलिंग नहीं निकल थी, किसानों को बड़ी दिक्कत आती थी, उसकी वजह से सारा काम बंद हुआ ये। तो हाइट बढ़ा दिया लेकिन लाइट की वजह से तो ये लोकेशन वाला है, ये लोकेशन जो यहाँ पे कनेक्ट है पहले इसकी हुई थी, उसके बाद ये सिचुएशन थी, अभी इन्होंने अभी जीएसटी वगैरह अभी डाला तो इसका तो डैमेज है यहाँ वाटर की वजह से इधर आ जाओ कोनी भाई नाल जो थोड़ी भाई हो गया सर, थोड़ा सा पीछे देखो। इसमें जो अपना माधोपुर हेडवर्क 27 नाइट को काफ़ी वो डैमेज है। ये करतारपुर वाला है नहीं आगे से सेम है हाँ ये रामदास तक जाता है, ये रामदास तक अभी हम यहाँ पे हैं आगे डेरा बाबा नाथ ये करतारपुर कॉरिडोर का रिपोर्ट ज़्यादा जो डैमेज हमारा नेशनल हाईवे में यही डैमेज है, एक तरह से कंप्लीट डैमेज चलेगा। इसके आगे चलिए जी सर, आज विजिट किया है फ्लड एरिया में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे पंजाब में और जिस प्रकार से डिजास्टर के समय बहुत सारा पानी आने के कारण से बहुत बड़ा खेती को नुकसान हुआ और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ, हमारे एनएच की रोड्स को भी हुआ, स्टेट की रोड्स को भी हुआ। और इस बार के कारण से बहुत सारा नुकसान पंजाब के साथ उत्तराखंड को हुआ, हिमाचल को हुआ, जम्मू कश्मीर को हुआ, अन्य हरियाणा, बहुत सारे राज्यों को हुआ है। और मैं तो उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में तो हमारी बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई है ना। तो ये बड़ा दुख का विषय है, मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहाँ आकर के पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग प्रभावित हुए, जिनके घर टूट गए, जो लोगों की छतें चले गई, लोगों के वहाँ पानी का
समस्या रहा, खेती खत्म हो गई, खेती का नुकसान हुआ, तो उसके लिए सब 1600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देते हैं। ऐसी हरियाणा, हिमाचल को भी पैसा दिया, उत्तराखंड को भी दिया, 1500 करोड़ हिमाचल को दिया, 1200 करोड़ रुपये उत्तराखंड को दिया। मगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत राज्य सरकार ने तत्काल राहत देनी चाहिए। केंद्र सरकार के पैसे का सहयोग से लोग अपने व्यवस्थाओं को जुटा पाएं। आज मैं रोड्स के बहुत सारे कल भी हमने देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं। ये रोड जिसमें हम अजनाला बाईपास में हम लोग खड़े हुए हैं, ये रोड भी यहाँ भी पानी भर गया और अभी सारे लोग हमारे प्रधान जी के साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें करीब 20 से 25 दिन पानी रहा, लोगों की फसलें खराब हो गई, गांव के गांव अंदर 12, 15, 20 गांव जो है वो प्रभावित हुए, लोगों का आना जाना बहुत कठिनाई रहा। अभी जब मेरी जानकारी में आया तो इनका कहना है कि भाई ये एलिवेटेड रोड में निकलने का, पानी निकलने का एक यही जगह था जहाँ से पानी निकल पा रहा था, बाकी जगह से नहीं निकल पा रहा था। इसमें चूँकि ये रोड हमारा पिछले 4 साल से बन रहा है, 4 साल से समस्या नहीं आई, ये समस्या इसी साल आई, क्योंकि आपको मालूम है इस बार पानी का स्तर बहुत ज़्यादा था। मगर हमको आगे के लिए भी रोड को दृष्टिगत करना है कि कल के दिन ऐसी समस्या फिर आया, पानी ऐसा ही आया तो फिर ये समस्या आएगी, लोग, किसान प्रभावित होंगे, लोग प्रभावित होंगे। इसमें 2 कारण मेरे समझ में आए हैं। चूँकि ये पूरा का पूरा जो रोड है NH 354 जो एयरपोर्ट से जंक्शनपुर गुरदासपुर की तरफ जाता है, जो 40 किलोमीटर का है, ये 15 किलोमीटर तक पूरा पानी से भरा हुआ था। 15 किलोमीटर तक लोगों की फसलें नुकसान रही। और मैं जो समझता हूँ, तो मैंने जानकारी जुटाई है, मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि इस रोड में हमको करीब करीब 10 किलोमीटर हमको डीस्कोप करना पड़ा है, हमने हटाना पड़ा है। उसके पीछे कारण यही है कि प्रदेश सरकार के द्वारा हमको ज़मीनें उपलब्ध नहीं कराई गई, और जब ज़मीनें उपलब्ध नहीं होती है तो हमको रोड बनाने ही है, लोगों को सुविधा देनी है, लोगों का ट्रैफिक बढ़ रहा है, एक्सीडेंट होते हैं, और जब PCO बढ़ जाते हैं तो नए रोड्स बनाते हैं। सौभाग्य से हमारा लगभग 4200 किलोमीटर हमारा पंजाब में है NH का, और जिसको हम लोग यहाँ पर अपने NHAI से और मिनिस्ट्री के माध्यम से बनाते हैं। बहुत सारे नए ग्रीन फील्ड बना रहे हैं, बहुत सारे टूर्स को 2 लेन को 4 लेन कर रहे हैं। तो ऐसे सारे रोड्स का काम पूरा का पूरा केंद्र सरकार NHAI के माध्यम से हो रहा है। मगर हमको रोड के लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन के लिए प्रदेश सरकार का सहयोग चाहिए और लैंड एक्विजिशन चाहिए। जब लैंड एक्विजिशन हमको नहीं होती तो हमको बड़ी समस्या होती है, और इसीलिए ये अजनाला बाईपास के 10 किलोमीटर को हमने लगभग हमको डीस्कोप करना पड़ा है। अगर वो बन जाता तो हमको ये समस्या बड़ी वाली नहीं होती। फिर भी इसमें हमने स्ट्रक्चर में भी किसानों के हितों के लिए हमने चेंज किया है, जो स्ट्रक्चर है हाई प्रोफाइल, क्योंकि कोई भी किसान ने जैसा हमको बताया, हमारे RO ने, मेरे मिनिस्ट्री के लोगों ने, हमने DPR में चेंज किया सब। और अभी भी आज भी मैं आया हूँ तो आज प्रधान जी हैं, हमारे सब लोग हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसको ध्यान में करते हुए पुनः मैं अपने मंत्रालय के माध्यम से, क्योंकि राज्य सरकार का सहयोग हमें पूरा स्ट्रक्चर के लिए ज़मीन नहीं मिलने के कारण से हो रहा, अगर हमको ज़मीन मिल जाती तो ये समस्या नहीं होती। अब राज्य सरकार ज़मीन नहीं दे रही तो कुछ मैं अपने मिनिस्ट्री के ही तकनीकी रूप से प्रांगार लोगों को, चाहे वो IIT है या कुछ और हमारे लोग हैं, उनको जोड़ करके कि इसमें पानी की जो अभी इस बार समस्या हुई थी आगे ना आए, और उसके लिए कोई और नया स्कोप बनाना पड़े, तो उसको बनाने के लिए हम लोग कोई नया डिज़ाइन उसमें आए तो उसको हम देखते हैं। सड़कें का काफी नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार क्या कर रही है सड़कें बनाने के लिए जो खराब हुई है? तो बनाएंगे सर, उसमें क्या कर रही है, क्या बनाएंगे? भारत सरकार की सड़कें हैं, हमारी तो पूरी की पूरी सड़कें हिमाचल में, पंजाब में, उत्तराखंड में समस्या हुई, हमने उसको दोबारा से ठीक करने का काम किया है। हमने हिमाचल ने और हमने उत्तराखंड ने, जम्मू कश्मीर में हमने दोबारा से सड़क को ठीक कर दिया। आपको मालूम होगा हरसिल में जो घटना हुई थी, आपको ध्यान में होगा, जो सबसे बड़ी घटना थी गंगोत्री के रास्ते में, हमने उसको तुरंत दोबारा से किया, हमने वैली ब्रिज किया, BRO ने काम किया। सड़कें टूटेंगी, क्या करें, अब आपदा के समय में कोई नुकसान होता है तो उसको दोबारा से केंद्र सरकार हम लोग तत्काल उस सड़क को बनाते हैं, मगर राज्य सरकार के सहयोग बहुत जरूरी चाहिए होता है। राज्य सरकार पंजाब की सोई है। केंद्र सरकार लगातार सड़कें बना रही है, लेकिन कृषि मंत्री आए थे शिवराज चौहान, उन्होंने भी कहा था कि इनलीगल माइनिंग सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पर जो बाढ़ आई थी, अभी भी इनलीगल माइनिंग है, जो भारी ट्रक ये उसके कारण रोड्स खराब होते हैं।
तो उसके ऊपर भी कोई एक्शन ले रहे हैं? ये देखिए राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार की अपनी माइनिंग पॉलिसी है। वो माइनिंग इस प्रकार से करे जो कि लीगल हो। राज्य सरकार को लीगल माइनिंग करनी चाहिए। लगता है उसके चलते आपके रोड्स खराब हो रहे हैं? हमारे क्योंकि हमारी जो रोड्स हैं, हम रोड्स को बहुत अच्छा बनाते हैं, बढ़िया डेवलप करते हैं। हमारे जो ग्रेड हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे आईआरसी के जो कंडीशन है इंडियन रोड कांग्रेस की, उसके हिसाब से हम रोड्स को बनाते हैं, उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करने के बाद रोड बनती है। और अगर यहाँ की राज्य सरकार जो जहाँ जहाँ माइनिंग की है एज पर लॉ नहीं किया है, तो वो राज्य सरकार के द्वारा हमें भी नुकसान होता है। ओवरलोडिंग गाड़ियाँ निकलने की हाँ, वो राज्य सरकार का ही विषय है। हमने लॉ बनाया है पूरे भारत सरकार के लिए। ट्रांसपोर्ट एक्ट के अंतर्गत हमारा एक्ट के में प्रोविजन है कि कौन सा ट्रक में कितना लोड रखना है। आरटीओ का काम राज्य सरकार के अंदर है। आरटीओ को इसको देखना चाहिए कि ओवरलोडिंग ना हो, यहाँ इलीगल माइनिंग ना हो। राज्य सरकार ऐसे काम ना कराए, जो कि आप ही मीडिया वाले पूछ रहे, तो इसका मतलब राज्य सरकार इलीगल काम करा रही है। आप ध्यान में लाएंगे कि उनके कारण रोड्स खराब हो रहे हैं, इसका ध्यान रखा जाए, जो लोग हैं हम एक बार से दोबारा से राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे कि इस तरीके के कारण से मेरे को मीडिया ने बताया कि आप लोगों के माध्यम से मुझे पता है कि इलीगल माइन हो रही है, रोडों का नुकसान हो रहा है। आपके संज्ञान को लेते हुए मैं प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखूंगा।